Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to tell you brief summary of chapter 4th of stars of 12th class. Okay, चैप्टर बेटा काफ़ी लेंदी है, बहुत लेंदी है, इसकी इसलिए हम ब्रीफ समरी कवर करने वाले हैं। ब्रीफ क्या है, जो सारे इसके पॉइंट होंगे, रिलीवेंट पॉइंट होंगे, जो एग्जाम से रिलेट करते हैं, वो हम सारे कवर कर लेंगे। बाकी इसमें बहुत सारे जो पॉइंट हैं जो रिलीवेंट भी नहीं हैं, उनको हम स्किप कर देंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैंने जो इस समरी को कवर करने के लिए मैंने कुछ पिक्स वगैरह किए डाउनलोड किए हैं, तो उनके हिसाब से तुम समझ पाओगे अच्छे से। शुरू करते हैं समरी। ओके, और वीडियो को लास्ट तक देखें। ये चैप्टर है 4th 12th क्लास का विस्ताज का। इसको लिखा है पर्ल्स एस बक ने। ये जो हमारी ऑथरेस हैं, बता दें आपको, ये ऑथरेस हैं, इन्होंने इसको लिखा है। ओके, तो इन्होंने क्या बताया इस चैप्टर में, इन्होंने बताया कि वर्ल्ड वार चल रहा था। ओके, तो तब की ये कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इसमें कैरेक्टर कौन कौन से कैरेक्टर आने वाले हैं, क्योंकि ये मैटर करता है हर जगह। अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, आप नॉवल कुछ भी पढ़ रहे हो, लिटरेचर की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर में या इस नॉवल में आने वाले कौन कौन से लोगों का क्या पार्ट है। तो शुरू करते हैं। ओके, तो इस कहानी में हमारे जो मेनली कैरेक्टर हैं वो 4-5 कैरेक्टर हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। पहला हमारा कैरेक्टर है इसमें डॉक्टर सडाओ हॉकी। ओके, जो कि जापानी डॉक्टर है और जिसने यूएस से पढ़ाई की है पूरी अपनी। सेकंड पे उनकी वाइफ है हना। ओके, हना से शादी जो है सडाओ ने यूएस में इनसे लव हो गया था, लेकिन शादी इन्होंने अपने फादर की उससे इच्छा से जापान में की थी, जापानी ट्रेडिशन के द्वारा। टॉम नंबर 3 जो यूएस सोल्जर है, जो इंजर्ड होता है, जिसको ये सडाओ सेव करता है, बचाता है, वो हमारा टॉम है। लगभग 20 ईयर का ये यंग सोल्जर है। नंबर 4 पे हमारा जो है वो है जनरल ऑफ जापान। जापान के जनरल हैं। ओके, जो ज़्यादा बूढ़े हैं, वो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। उन्हें डर था, यदि मैं सडाओ को अगर मैं जो ट्रूप है उसके साथ भेज दूंगा तो मेरी हेल्थ को कौन केयर करेगा। और उनको इतना बिलीव था डॉक्टर पे, सडाओ पे, किसी और पे नहीं था पूरे जापान में। ओके, तो शुरू करते हैं कहानी को। तो हुआ ये जो कहानी है ये शुरू होती है जापान के कोस्टल एरिया से। जो समुद्र किनारे हैं वहाँ शुरू होती है। तो सदाओ जब जब चाइल्ड था तो वहाँ पे उसके फादर ने घर बनवा दिया, और वहाँ पे जो सदाओ ने देखा कि लोग जो पाइन ट्री है उस पर चढ़ते थे, और बहुत सारी चीज़ जो बचपन की घटना होती थी वो सब उन्होंने देखी। उन्होंने यही बताया कि एक बार उनके फादर थे, उन्हें बीच पे ले गए और उन्होंने कुछ दिखाया कि भाई, उन्होंने बताया कि उसको डॉक्टर को कि शडाओ देखो, ये जो ना आप देख रहे ना, जो ये सारे जो आइसलैंड हैं, ये जापान का फ्यूचर है, ऐसे बताया है सारा करके। और हमें सब कुछ निर्भर करना है इन चीज़ों पे कि हमारा जो भी फ्यूचर हो कैसा होगा। इसके बाद क्या है, हमारे जो ऑथर बताती हैं कि वो कहती हैं कि सदाओ की जो शिक्षा थी वो नॉर्मली नहीं हुई, बहुत अच्छे से की। उनके फादर ने उनकी बहुत केयर की, और उनको पढ़ने के लिए जब वो 22 ईयर के थे, उन्हें यूएस भेज दिया गया। ओके, यूएस जाके जो हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, अमेरिकन जो था एक, वहाँ पे जाके ही रहने लगे। अमेरिकन एक प्रोफेसर था, उसके घर में जाके रहने लगे। तो इस प्रकार का हमारा ये जो डॉक्टर शडाओ है उसका घर था कोस्टल एरिया में। तो ये वहाँ पे जाके रहने लगे। ओके, तो वहाँ पे जाके जो प्रोफेसर थे उनके घर पे इनकी मुलाकात जो हना थी उससे हो गई। और हालांकि उन्हें मालूम नहीं था कि ये सेम रिलीजन की है, सेम कंट्री से है। बाद में उन्हें मालूम पड़ गया कि ये भी जापान से बिलोंग करती है। तो हमारे जो नरेटर कहानी के जो डॉक्टर शडाओ हैं, वो उनसे लव तो करते हैं, लेकिन उनसे शादी नहीं करते हैं वहाँ पे, क्योंकि डर था कि उनके फादर बुरा मान जाएंगे, इसलिए उन्होंने उनको इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जापान जाके सब कुछ देखते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडी पूरी कर ली और लौट के जापान आ गए। जापान आने के बाद हमारे जो नरेटर हैं इस कहानी के, जो सडाओ हैं, वो पूरे जापान में फेमस हो गए। पूरे जापान में, केवल डॉक्टर के रूप में नहीं, एक साइंटिस्ट के रूप में उनका पूरा नाम फैल गया पूरे जापान में। और उनके फादर थे, उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ कि मेरा बेटा बहुत बड़ा साइंटिस्ट और डॉक्टर बन गया, जैसी उनकी इच्छा थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है
हना की और सदाओ की। अब होता ये कि उनके फादर टाइम के अकॉर्डिंग वो चल बसे, आई मीन उनकी डेथ हो गई। इसके बाद होता क्या है, एक दिन की बात थी, मौसम काफ़ी वार्म था और उस टाइम पे जो हमारा जो डॉक्टर सदाव हैं वो अपने घर की ओर आते हैं और उनकी उनकी जो वाइफ होती है वेट कर रही होती है उनका, और उनके 2 बच्चे भी होते हैं, ओके, क्योंकि उनकी शादी को बहुत टाइम हो गया है। तो वो आते हैं और उनका जो घर है वो समुद्र के किनारे है, सी के किनारे है। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी वाइफ ने, तो आपस में उसमें उन्होंने बातें की, ओके, बातें करते रहे और वो पुरानी बातों को याद करते रहे, ओके। जैसे उन्होंने जो अमेरिका में जो सारी उनकी जो लाइफ थी उसके बारे में बात की थी उन्होंने। अब फिर क्या होता है अचानक कि जो हमारा जो मेन कहानी है वो यहाँ से शुरू होता है। अब तक हमने बात की थी सदाओ के बारे में, उसकी वाइफ के बारे में। अब हमारी जो मेन कहानी है द एनेमी वो यहाँ से शुरू होती है। अब हुआ ये, अब ये दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों बात कर रहे हैं अपने अपने आपस में। तो क्या होता है कि उन्हें कोई दिखता है, ओके। तो अचानक क्या होता है कि उन दोनों को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है वो समुद्र से निकल के आ रहा है, उन्हें ऐसा लगता है, ओके। फिर वो जो आदमी है वो क्या करता है, वो उन्हें लगता है कि ये आदमी हिल रहा है और ये स्ट्रगल कर रहा है, ये मतलब ये लड़खड़ा रहा है और बहुत ही घायल है, ओके। अब वो जो हमारा जो नरेटर है सदाओ हॉकी है, वो उसे देखता है कि वो आदमी कोहरे में है और कोहरा पूरी उस पे कोस्टल एरिया है, पूरे पे हर जगह कोहरा ही कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा है उन्हें, एक हल्का सा दिखा हुआ आदमी। और फिर क्या करते हैं वो लोग उसकी ओर भागते हैं दोनों, ओके। दोनों उसकी ओर भागते हैं। जो जो आदमी होता है वो अपने घुटनों के बल, पैर घुटनों के बल गिर जाता है और वहाँ पे वो मुँह के बल गिर पड़ता है। अब हुआ ये, जो डॉक्टर हैं और हना है दोनों तेज़ी से उसकी ओर भागे गए और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि उसका जो फेस था उस उस यंग मैन का, वो रेत की ओर था। और सदाव ने ये कहा कि ये आदमी तो बहुत घायल है। उसने देखा कि ये जो आदमी है इसको गोली लगी थी, आई मीन ये ना यूएस नेवी का एक सोल्जर था, इसको गोली लगी हुई थी। इसने एक कैप पहन रखी थी जिस पे लिखा था यूएस नेवी, ओके। जब भी इसको देखा, इसकी फेस को जैसे ही उसने टर्न किया डॉक्टर ने, तो उसकी वाइफ बोली, वाइट मैन ऐसे बोली, ये तो गोरा आदमी, ये तो वाइट मैन है, तो अमेरिकन ऐसे बोली वो। अब हमारा जो सदाव है वो बोलता है हाँ ये वास्तव में वाइट मैन है। और फिर उन्होंने उसकी टोपी को देखा कि उसकी टोपी पर लिखा था यूएस नेवी, ओके। उसका जो चेहरा था वो बहुत ही पीला पड़ चुका था और मतलब बहुत ही क्रिटिकल हालत थी उस लड़के की। फिर क्या हुआ, सदाव जो डॉक्टर थे वो काफ़ी एक्सपर्ट थे, उन्होंने क्या किया, अपनी फिंगर्स को यूज किया, मतलब उस वांड को देखा, हाथ से देखा वांड कितना गहरा है। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने वांड को छुआ डॉक्टर ने, तो जो जहाँ पे वांड गोली लगी थी वहाँ से खून निकलना चालू हो गया और ज़्यादा खून निकलने लगा, क्योंकि जैसे मान लो कि तुम वांड को खुरेदते हो, स्टिर करते हो तो दिक्कत होती ना। अब क्या हुआ कि वाउंड से ज़्यादा ब्लड निकलने लगा और डॉक्टर को था कि ये आदमी बच क्यों गया, इतने इतने कई दिन से शायद ऐसे गोली लगी है, बच क्यों गया। इसमें शायद एक टाइप की मतलब भगवान की कुछ मान लीजिए, ये आदमी असाधारण बहुत ही इसकी इच्छा है शायद जीने की। तो वो सदाव होता है क्या करता है, वो उस आदमी को बचाने के लिए एफर्ट करता है। पहले तो सोचते हैं वो क्या क्या किया जाए इसका, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ बात करते हैं। वो सोचते हैं कि यार क्या करें, मान लो कि हम इस आदमी को बचाएं तो क्या करेंगे, लोग हमें अरेस्ट कर लेंगे, जापानी लोग हैं, जो जापानी गवर्नमेंट हमें अरेस्ट कर लेगी और हमें सेंटेंस दे देगी, मतलब हमें सज़ा हो जाएगी। अब ऐसे बोलती हना भी कहती कि भाई ये गलत बात है जी, ऐसे ऐसे करना कि ये तो हमारा दुश्मन है, सारे अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं, हम इसको अपने घर में नहीं रखेंगे। अब जो सदाव है बेचारा वो क्या करता है, वो उसे ये था कि क्योंकि उसको जब डॉक्टर होते हैं ना उनको सिखाते हैं, स्टार्टिंग बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो आपको अपने पेशेंट को नहीं मरने देना है। अब उसके अंदर दया आती है, लेकिन फिर वो चिंता करता है अपने बच्चों के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में। फिर वो सोचता है कि हम इस आदमी को वापस सी में फेंक दें, ऐसा सोचते हैं। हना भी कहती है चलो इसको वापस फेंक देते हैं। अब लेकिन फेंके कैसे, ना तो वो
उसको फेंक रही है उस आदमी को समुद्र में वापस, ना ही वो फेंक रहा है। दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को घूरते जा रहे हैं बस। और फिर क्या कहते हैं वो कहता है, सदाव कहता है चलो हम ऐसा करते हैं, इस आदमी को, ये हमारा दुश्मन तो है ही है, सारे जो अमेरिकन दुश्मन है हमारे, इसको हम अपने घर ले जाते हैं, और घर ले जाके इसको हम ना अरेस्ट करवा देंगे, इसको हम पुलिस को दे देंगे। ओके। लेकिन फिर उसमें जैसे वो बात करते हैं, उसकी वाइफ भी सहमत होती है, उसकी